बृहत्तम विश्वविद्यालय है। इनके 12 परिसर हैं और 25 आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है जो फुली फंडेड हैं। इनके बीच में प्रतिवर्ष 2 स्पर्धाएं होती हैं। एक का नाम रूपक महोत्सव है और दूसरे का युव समारोह। रूपक महोत्सव में नाटक होते हैं और उन नाटकों की स्पर्धा संस्कृत भाषा के माध्यम से होती है जो परसों हुई है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनके छात्रों ने भाग लिया है। उसमें जो लोग चयनित होंगे वे अखिल भारतीय स्तर पर नाटक का प्रदर्शन करेंगे। आज से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है यह युव समारोह है। इसमें एथलेटिक्स भी हैं और स्पोर्ट्स भी हैं। यह नॉर्थ सेंट्रल जोन का कंपटीशन है। इसमें जितनी भी क्रीड़ा स्पर्धाएं हैं, दौड़ है, भाला फेंक है, गोला फेंक है, चक्का फेंक है, शतरंज है, दौड़ है, कबड्डी है, कुश्ती है, इस तरह की सारी स्पर्धाएं होंगी। आज से शुरू हुई हैं। इसमें भी इन 4 स्टेट से 7 संस्थाओं के लोग चयनित आए हुए हैं। जो लोग विजयी होंगे उनकी स्पर्धा फिर इससे ऊपर लेवल पर अखिल भारतीय स्तर पर होगी। ये 2 भागों में बटे हुए क्रियाकलाप है। पहला है लड़कों का और दूसरा लड़कियों का। लड़कियों के लिए स्पेशली खो खो बहुत ही रोमांचक है और जो पिछला इतिहास है उसमें लड़कियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, बहुत अच्छा किया है। बैडमिंटन में भी लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों बहुत अच्छा खेलने वाले लोग हैं। लड़कों में कुश्ती, कबड्डी, इसमें तो बहुत महारत हासिल है। जो हमारी भारतीय परंपराओं का क्रीड़ा है, भारतीय परंपराओं का खेल है, जो आमतौर पर लोग कबड्डी भूल गए, कुश्ती में उतनी रुचि नहीं है, इसको प्रमोट करना भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से आवश्यक है और भारतीय परंपरा और संस्कृति की दृष्टि से आवश्यक है। इसे हमारा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से प्रमोट करना चाहता है। खो खो को भी प्रमोट करना चाहता है। शतरंज जो अपनी पुरानी विरासत है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें, इसलिए उसका प्रचार प्रसार और संरक्षण की दृष्टि से भी हम लोगों की अधिक रुचि है, इसलिए उसे भी इसमें शामिल किया गया है। दौड़ की दृष्टि से, लॉन्ग जंप की दृष्टि से, हाई जंप की दृष्टि से, ये सब पुरानी जो हमारी परंपरा थी उसको बिल्कुल अभी अद्यतन करने की दृष्टि से भी हम लोगों ने उसे स्थान दिया है और इन सभी संस्थाओं के विद्यार्थी यहाँ आकर इसको अभी 3 दिनों में संपन्न करेंगे। इन 7 संस्थाओं से 40-40 बच्चे आए हुए हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। केवल क्रीड़ा स्पर्धा न रह जाए इसलिए शैक्षिक स्पर्धाओं का भी इसमें सम्मेलन किया गया है। बात बड़ी अच्छी कही और जो हम लोग भी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जब भी कुछ हम इस तरह की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पुरानी विरासत भूल गए। कई बार मैंने इस बात की चर्चा की है कि हमारी परंपरा क्या थी। हमारी परंपरा थी, हम क्या सोचते थे। आज जो आपने ठीक कहा कि मॉडर्नाइजेशन है, लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं। देखिए अभी जो जिन लोगों को हम देखते हैं उनका वस्त्र हो, उनका विचार हो, उनका आहार व्यवहार हो, जो युवा वर्ग हैं, तो यदि हम जिस तरह का वस्त्र देखते हैं, जिस तरह का आचार विचार देखते हैं, जिस तरह का आहार व्यवहार देखते हैं, हम अनुमान करते हैं कि आने वाला भारत वैसा होगा। क्योंकि जो आज युवा है उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो जिस तरह से भोजन कर रहे हैं, जिस तरह के वस्त्र पहन रहे हैं, जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं या जिस तरह के व्यापार में लगे हुए हैं, जो उनका आचरण है, आज से 20 साल बाद वे प्रौढ़ रहेंगे, उन्हीं का भारत रहेगा। तो उस युवा का जो दृश्य है उसमें एक भारत का भविष्य का दृश्य दिखाई देता है। तो आज
जो अभी यहाँ युवा इकट्ठे हुए हैं, ये संस्कृत के विद्यार्थी हैं। इनको संस्कृत भाषा में और संस्कृत के शास्त्र में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये डिप्रेशन शब्द नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है शब्द? क्योंकि उनकी जो संस्कृति है उसमें सबसे पहला कर्तव्य बताया है धैर्य का, कि धैर्य सबसे पहला है। और सिर्फ धैर्य अगर सबसे पहला है तो किसी को न डिप्रेशन होगा, न कोई मारकाट करेगा, न कोई गलत रास्ते में जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, इस संस्कृति सभ्यता के अनुसार हम चल रहे हैं और उससे पूरे देश में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी। जो भारत कहता है कि हम विश्वगुरु हैं, उस विश्वगुरु बनने में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, स्पेशली जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में निबद्ध शास्त्र हैं, ये पाथेय बन करके आगे सामने आएगा। अनुवाद है, संगणक है, वार्ता लेखन है। आप यह भी एक नया प्रयोग है, संस्कृत वार्ता लेखन, समाचार लेखन का भी एक कंपटीशन है जो आज ही 1 बजे में है, संस्कृत वार्ता लेखन का भी। तो इस प्रकार से संस्कृत की गतिविधि के साथ साथ, शास्त्रीय गतिविधि के साथ साथ सांस्कृतिक और क्रीड़ा संबंधी गतिविधि भी हमारे विश्वविद्यालय का चरम पर हो, इस दृष्टि से इस का आयोजन किया जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि यह विश्वविद्यालय आज अकेला केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नैक द्वारा A++ ग्रेड में प्रत्यायित है। क्योंकि हमारी बहुमुखी प्रतिभा है, वर्सटाइल पर्सनैलिटी है हमारे विश्वविद्यालय का। शास्त्रीय दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, क्रीड़ा की दृष्टि से और बौद्धिक स्पर्धा की दृष्टि से हम बिल्कुल आगे हैं। और संस्कृत भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इनका समर्थन, संवर्धन, संपोषण और प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल सर,